जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है संगत को। संगत के 3 साल के बच्चे की बीमारी जड़ से खत्म की है गुरु जी ने, और संगत को बहुत प्यार से कनेक्ट किया है अपने से। गुरु जी ने संगत आंटी की जो बरसों पुरानी एलर्जी है वो ठीक की। एड़ी में जो दर्द था संगत जी वो हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया। और यहाँ तक कि संगत जी, संगत के जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें भी विजय दिलाई, उसमें भी फतेह हासिल करवाई गुरु जी ने। और यही नहीं संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कई रूपों में दर्शन देते हैं। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है संगत को। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत नीलिमा मलिक आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इन नसों में जो खून बह रहा है उस खून की एक एक बूंद से आपका शुक्राना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, आपको अनंत अनंत शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। गुरु जी, मेरी वाणी पे आप विराजमान रहना और मैं आपका गुणगान कर सकूं, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपकी कृपा का, और सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों का हाथ थामे रखते हैं उसी प्रकार से गुरु जी महाराज ने, हमारे परम पिता परमेश्वर ने हम सबका हाथ इतनी मजबूती से थामे रखा है जिसको संगत जी हम हर पल हर क्षण महसूस करते हैं। और यही नहीं संगत जी, गुरु जी उसे विजुअलाइज करके दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से शुरू करो। शुरुआत कहाँ से हुई संगत जी, वो तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। संगत जी, इस जन्म में गुरु जी महाराज ने मुझे अपना हाथ पकड़ाया, अपनी शरण दी, वो था संगत जी मेरा बचपन। संगत जी, मुझे बचपन से भोले बाबा पर बहुत प्यार आता था, बहुत प्यार। और संगत जी, बचपन से ही जब मैं 3 साल की थी तब से मैं भोले बाबा के मंदिर जाया करती थी, उनको जल चढ़ाती थी, फूल अर्पित करती थी, दूध चढ़ाती थी। और संगत जी, मुझे बहुत बहुत प्यार था भोले बाबा से, बहुत प्यार करती हूँ बचपन से। और संगत जी, जब भी सावन का महीना आता था तो मैं भोले बाबा को मालपुए का प्रसाद और खीर का प्रसाद चढ़ाती थी, जो मुझे भी बहुत पसंद है और गुरु जी को भी बहुत पसंद है। संगत जी, उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है कि वो परमपिता परमेश्वर सुनता सबकी है, सबकी मुरादें पूरी करता है। वो ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाता है। और संगत जी, ये मेरा पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। और संगत जी, जब मैं 7-8 साल की हुई तो भोले बाबा से मेरा प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा कि मुझे लगता था कि बस मैं रहूं, भोले बाबा मेरे साथ रहे और कोई ना रहे। और संगत जी, जब भी मैं सैर करके लौटती तो बहुत सारे फूल तोड़ कर लाती थी, उनको वॉश करके सुई धागा लेकर के बैठ जाती थी माला बनाने के लिए। तो मेरी मम्मा मुझसे पूछती थी कि तू क्या कर रही है, तो मैं उन्हें यही जवाब देती थी कि मैं अपने भोले बाबा के लिए माला बना रही हूँ। तो ऐसे संगत जी, मुझे भोले बाबा पे हमेशा बहुत प्यार आता रहा। और संगत जी, हर साल हम लोग हरिद्वार जाया करते थे, और संगत जी, हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार की बात है संगत जी, हम लोग हरिद्वार गए हुए थे, शायद सावन का महीना था या नागपंचमी का। जब हम स्नान करके बाहर आए गंगा जी में से, तब संगत जी मैंने देखा कि उसमें से एक सांप बाहर आ रहा था। संगत जी, पहले तो मैं बहुत डर गई, और जहाँ हमने गंगा में स्नान किया था वहीं पास में मंदिर भी था। तो संगत जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी। मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही ये सांप जाता कहाँ है। और संगत जी, वो सांप शिवलिंग के ऊपर जाकर के विराजमान हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कि वो भोले बाबा के गले में लिपटे हुए रहते हैं। और संगत जी, जैसे ही मैंने दर्शन किए, जो मेरे मन में भोलेनाथ के लिए जो भजन चला करता था वो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कानों में गूंजने लगा, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। और संगत जी, दर्शन करके तो मेरा रोम रोम बहुत खुश हो गया। और ऐसे ही एक दिन संगत जी, मैं गंगा के किनारे बैठी हुई थी और मेरे मन में विचार आया कि भोले बाबा, आप गंगा को जमीन पर कैसे लेकर आए होंगे। और उसी समय संगत जी, देखते ही देखते बादलों में भोलेनाथ का
चेहरा बन गया। और संगत जी, बचपन से ही मेरी लाइफ रोलर कोस्टर के समान रही है और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ये तकलीफें, ये परेशानियां और आती चली गई और अब जाके समझ में आता है संगत जी कि ऐसा क्यों था, क्योंकि संगत जी ये परेशानियां गुरुजी के लिए एंट्री गेट थी। और संगत जी, इन परेशानियों से इतनी परेशान हो जाया करती थी कि मैं बाबा से बोला करती थी कि बाबा क्या आप हो मेरे साथ? अगर हो तो ये सब परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो जाती? बाबा आप क्यों मुझे नजर नहीं आते? आप क्यों मुझे इन सब चीजों से बाहर नहीं निकालते? और फिर संगत जी उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो जब भी मैं परेशान होती थी गुरुजी हमेशा अपना पल्ला पकड़ा देते थे। संगत जी एक संगत आंटी मिली जिनकी यहाँ पर गीता पाठ होता था और जब मैं उस गीता पाठ में जाया करती थी तो वहाँ पर वो सभी बातें हुआ करती थी जो गुरुजी के दरबार में होती थी। तू ही तू है, कभी भी किसी के साथ में एबीसी मत करो, कभी भी किसी को उल्टा जवाब मत दो, हमेशा सब्र करो, ईश्वर ने जो दिया है उसमें सब्र करो। और संगत जी वही सारी बातें मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में सुनी जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई। और संगत जी तब ऐसा लगा कि अरे जोत तो एक ही है लेकिन रूप अनेक है और ये संदेश कहीं से भी सुन लो सबका एक ही उद्देश्य है, उस परम पिता के पास जाना है। उस ईश्वर के पास कौन कब जाता है, कितनी जल्दी जाता है, कितनी देर से जाता है, वो सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में है। तो संगत जी शादी के बाद भी मेरे रोलर कोस्टर्स खत्म नहीं हो रहे थे और हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही थी और मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत रोती थी और मैं कहती थी कि भोले बाबा आप कब आओगे, कब मुझे इन सारी परेशानियों से बाहर निकालोगे। ऐसे एक दिन संगत जी हमारी कॉलोनी में एक आंटी थी जो संगत जी गुरुजी के पास चली गई थी। तो उनकी क्रिया सेरेमनी थी। मुझे लगा संगत जी की पंडित जी आए होंगे और सारी क्रियाएं करवा रहे होंगे। और संगत जी जैसे ही मैंने वहाँ पर कदम रखा, मैंने जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, मैंने देखा कि हॉल में गुरुजी का बहुत ही सुंदर सा और बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है जिसमें गुरुजी ने अपने गालों पर अपना हाथ रखा हुआ है। और बस संगत जी मैं ऐसे ही बढ़ती चली गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक जादू की रस्सी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है और संगत जी मैं खींचती चली गई। और संगत जी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही गुरुजी महाराज के साथ में कनेक्ट होती चली गई। और उस टाइम पे संगत जी जो गुरुजी का भजन चल रहा था वो मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है, तू ही तू, तू ही तू। और संगत जी जैसे ही म्यूजिक बजा उस टाइम पे संगत जी मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और संगत जी मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मेरे सामने जो भी है, जिनका भी स्वरूप है, बस उनको कस के पकड़ लूं और गले लग जाऊं। मुझे ऐसा लगा संगत जी की यही तो वो हैं जिनकी मुझे तलाश थी, यही तो वो दरबार है जहाँ पर मुझे खुशी मिलनी है, मुझे मेरा प्यार मिलना है। जिस प्यार को मैं ढूंढ रही हूँ वही प्यार मुझे इस दरबार में मिलेगा। जिस प्रकार से संगत जी एक मेले में अगर बच्चा घूम जाता है तो डेस्परेटली अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, उसी प्रकार से संगत जी ये जीवन मेरे लिए मेला है। और संगत जी इस मेले में मैं खो चुकी थी, मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी और उसी टाइम पे संगत जी मुझे मेरे गुरुजी का स्वरूप नजर आया जो मुझे बोल रहे हो कि तू मेरे पास आ जा, तू इस तरफ आ जा, तेरी तलाश मुझ पर खत्म होती है। और संगत जी उसी समय पर जब गुरुजी का अगला शब्द चला, कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरानू, तानू पता तू बदल सकता है, साढ़े हत्थे दिया लकीरानू। और संगत जी जब ये शब्द कीर्तन बजा तो जनरल कपूर अंकल ने जो कहा था कि एक ऐसी दुनिया, एक अजीबो गरीब दुनिया, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एक अजीबो गरीब दुनिया में मुझे एंट्री दे दी। और संगत जी मुझे इस अजीबो गरीब दुनिया के चमत्कार दिखते चले गए, महसूस होते चले गए। और संगत जी मुझे लगने लगा कि मेरे प्रभु ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया है, मुझे अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब संगत जी दुनिया में कुछ मिले ना मिले वो है और उन्होंने अपना हाथ पकड़ा दिया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी ये तो अब जाकर के समझ में आता है कि ये तो वो अजीबो गरीब दुनिया थी जो गुरुजी महाराज ने हमारी डेस्टिनी में लिखी थी। और ऐसे करते करते संगत जी टाइम बीतता चला गया और मुश्किलें आती रही। और संगत जी शादी के 3 साल के बाद गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बहुत प्यारी बेटी हुई जिसका नाम भी गंगा माता ने अपने नाम के ऊपर रखा, जाह्नवी। और संगत जी जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, उसे ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो गई। और संगत जी जब मैं देखती थी कि मेरी बेटी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा मन बहुत दुखी होता था, बहुत घबराता था। तो संगत जी मैं रोती थी, गुरुजी महाराज से अरदास करती थी कि गुरुजी अभी तो आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है और उसकी सांसें उखड़ रही है, मैं उसकी सांसें उखड़ते हुए कैसे देख सकती हूँ? क्या मैं अपनी सांसें दे करके इसकी सांसों को ठीक कर सकती हूँ? क्या वो ताकत आप मुझे दे सकते हो? और संगत जी डॉक्टर्स के चक्कर काटती रही, डॉक्टर्स ने कहा नेबुलाइज करो। और संगत जी मैं अपनी बेटी को नेबुलाइज भी अपने घर परिवार से छुप कर दिया करती थी। और संगत जी अगर ऐसा नहीं करती तो मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन नहीं होते, मैं उनसे नहीं जोड़ पाती। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं अपने बच्चे को नेबुलाइज नहीं कर सकती, मैं उसकी सांसें उखड़ते हुए नहीं देख सकती। और तभी संगत जी मुझे स्कूल में एक संगत आंटी मिले, अनीता आंटी। और संगत जी अनीता आंटी के गले में गुरुजी का लॉकेट था और जैसे ही मैंने लॉकेट देखा मुझे तुरंत रिकॉल हो गया कि तो वही गुरुजी हैं जिनका मैंने स्वरूप आंटी के क्रिया सेरेमनी
पानी में देखा था और संगत जी मन में बड़ी क्यूरियोसिटी हुई ये जानने के लिए कि ये कौन है। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आपके गले में स्वरूप किसका है। तो आंटी ने बताया कि गुरुजी हैं, ये छतरपुर में बड़े मंदिर है वहाँ के गुरुजी हैं। और संगत जी गुरुजी के बारे में सुनते सुनते मेरी इतनी भूख बढ़ गई कि मैंने आंटी से कहा कि आंटी मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब गुरुजी मुझे बुलाएंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से वो ब्लेस्ड डे यानी कि मंडे आया जब गुरुजी ने मुझे अनीता आंटी के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी उस दिन मैं बहुत बहुत खुश थी। ठीक वैसे संगत जी कि जैसे एक बेटी अपने माँ बाप के घर जाती है ना, वैसे मेरे मन में बड़ी तितलियां उड़ रही थी। मैं बिल्कुल अपने आप में समा नहीं रही थी। मैं बहुत खुश थी संगत जी। और संगत जी जब मैं कार में बैठी तो गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते हम बड़े मंदिर पहुंचे। और जैसे ही संगत जी कार से बाहर निकली मैंने इतना बड़ा शिवलिंग देखा। और शिवलिंग देखते से ही संगत जी मेरे मन से यही निकला कि ये तो मेरे भोले बाबा है, ये तो मेरे अपने ही हैं। और संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे मन से यही निकलने लगा कि मुझे इन्हीं के पास तो आना था। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने मेरा पहला कदम वहां रखवाया, वो शांति, वो एहसास, वो अपनापन, वो ठंडक मुझे ऐसी मिली जैसे मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। जिस प्यार की तलाश थी संगत जी वो मुझे मेरे गुरुजी ने दी। और संगत जी जब मैं अंदर गई तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। इतने सुंदर गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे दरबार में बिठाया, चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद खिलाया। और संगत जी वो मंडे का दिन था और वो चाय प्रसाद और समोसे प्रसाद की तलब गुरुजी ने ऐसी दी संगत जी, ऐसी दी कि चाहे मैं हाफ डे लूं, छुट्टी लूं, चाहे कुछ भी करूं, मेट्रो पकड़ूं और फटाफट गुरुजी महाराज के पास चली जाऊं। और ऐसे ही करते करते संगत जी जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, मेरे हाथ में संगत जी रिपोर्ट्स थी जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि नेबुलाइजर बंद करके इसको इनहेलर देना होगा। आप समझ सकते होंगे संगत जी की मेरी हालत क्या रही होगी। एक 5 साल का बच्चा जिसको नेबुलाइजर न दे करके इनहेलर देना एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। संगत जी उस दिन ने मुझे बड़ा झकझोर दिया था। मैं रिपोर्ट लेकर के गुरुजी महाराज के दरबार में गई, उनके सामने रखी। मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज के सामने रिपोर्ट रखो तो रिपोर्ट्स भी बदल जाती है। इसी विश्वास के साथ में गई कि गुरुजी अब आपको ही करना है, एक बार बस गुरुजी साक्षात करके दिखा दो। आप ये बता दो कि ये रिपोर्ट कोई काम की नहीं है और इस रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने कहा है वो सिर्फ झूठ है। क्योंकि गुरुजी मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं अपने छोटे से बच्चे को इनहेलर दे सकूं। संगत जी मेरे हाथ में रिपोर्ट्स थी और मैं वही लंगर हॉल में खड़ी थी। वहाँ एक सेवादार अंकल थे। मैंने अंकल से कहा कि अंकल जय गुरुजी, और उनसे कहा कि अंकल मेरे हाथ में मेरी बेटी की रिपोर्ट्स है और डॉक्टर ने कहा है कि इसे इनहेलर देना है, इसे ब्रोंकाइटिस है। और संगत जी अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंकल ने मुझे पंजाबी में कहा, आंटी इस रिपोर्ट नु इस डस्टबिन विच सूप दे। और संगत जी जैसे ही मेरी आंखें उनकी तरफ ऊपर उठी मैंने देखा कि अंकल के पीछे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और जितनी देर में मैं उन अंकल को देखती उतनी ही देर में संगत जी गुरुजी महाराज ने वो रिपोर्ट्स मेरे हाथ से डस्टबिन में डलवा दी। और संगत जी मैंने जय गुरुजी कहा, प्रसाद लेकर के अंकल को देखा और मैं वापस घर आ गई। अब संगत जी रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा, लेकिन संगत जी मेरे मन में बहुत सुकून था। वो सुकून संगत जी जो मैं सत्संग में सुना करती थी, वो सत्संग संगत जी जो मैंने उषा आंटी का भी सुना था जिनकी बेटी को भी ब्रोंकाइटिस की ही प्रॉब्लम थी। और ठीक किसने की? हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे गुरुजी महाराज ने, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने। और जब सबसे बड़े डॉक्टर के पास कोई समस्या आती है तो किसी और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी को वो प्रॉब्लम 90% से ऊपर ठीक हो चुकी है। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। इस माँ के दिल से आपको गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी आज जब जाह्नवी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत कम समस्या होती है, वरना संगत जी मेरी बच्ची को, गुरुजी की बेटी को मुझे नेबुलाइजर देना पड़ता था, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते थे। लेकिन आज गुरुजी महाराज की कृपा से वो सारी चीजें मिनिमम से भी मिनिमम हो चुकी हैं। और आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी बहुत बहुत बेटर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस जीवन का शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्चियों को संभालने के लिए गुरुजी शुक्राना। आगे चलते चलते संगत जी मेरी लाइफ के रोलर कोस्टर्स बढ़ते ही चले गए। कुछ ऐसे मोमेंट आए संगत जी मेरी लाइफ में जब मेरी लाइफ एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई थी, जब मैंने गुरुजी को वैसे ही आवाज लगाई जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण को लगाई थी। और संगत जी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लाइफ में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या करूंगी, अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, गुरुजी आप ही संभालो। जैसे आपने द्रौपदी
द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज आप अपनी इस बेटी की लाज बचा लो। गुरुजी, इस दर्द के साक्षी आप हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आज मैं नहीं बोलूंगी, आज आप बोलोगे। जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज आप मेरे विश्वास की लाज बचाएंगे। और संगत जी, इसी प्रेयर के साथ मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी और कुछ लाइफ के डिसीजन होने वाले थे। और संगत जी, मेरा यकीन मानिए, 100% नहीं 200% उस दिन जो बातें मेरे मुंह से निकल रही थी वो मैं नहीं कर रही थी, वो गुरुजी करवा रहे थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो बातें ऐसी करवाई कि वो जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी संगत जी, उनको समझाना मेरे भाई को, मेरी फैमिली को बहुत मुश्किल था। लेकिन संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज मेरी वाणी पर ऐसे आकर के बैठे संगत जी, मेरी फैमिली को मेरी बातों पर, मेरे दर्द पर विश्वास हो गया। संगत जी, मेरे अंकल के साथ थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो कम होना शुरू हो गई। वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। आज गुरुजी की ऐसी कृपा है संगत जी कि गुरुजी का दरबार लगाने में वो मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करते। और इस बड़ी सी बड़ी कृपा के लिए गुरुजी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, आज का सत्संग मैंने उन्हीं को बताया और वो बहुत खुश थे। बेशक संगत जी, उन्होंने इतना नहीं माना होगा, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जुड़ना तो उसी ईश्वर के साथ है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, हर श्वास से शुक्राना है इस सौगात के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी, आगे जब जिंदगी मेरी बढ़ती चली गई, लाइफ मेरी एक स्टेबिलिटी पर आती थी, मगर फिर एक उतार चढ़ाव आ ही जाता था। मगर तब भी संगत जी, उस ईश्वर ने, उस प्रभु ने मेरा हाथ थामे रखा। और संगत जी, शायद आप बिलीव ना करें, जब भी मेरी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते थे, ये राफ्ट आते थे, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा पहले ही दर्शन दे दिया करते थे। और संगत जी, सपने में मैं देखती थी एक बहुत बड़ी नदी है और मैं नदी में बहती चली जा रही हूँ। उस नदी में संगत जी बहाव इतना तेज है कि मैं उसके अंदर डूबती चली जा रही हूँ। मुझे तैरना नहीं आता है और मैं बचाओ बचाओ कहती जा रही हूँ। और वो नदी एक गंगा नदी के समान है, बहुत विशाल, बहुत उफान वाली। और संगत जी, बहते बहते मुझे किसी चीज का सहारा मिलता है और संगत जी वो है शिवलिंग। जी हाँ संगत जी, मेरे सपने में शिवलिंग आता था जिसको मैं पकड़ लेती थी और मैं बच जाती थी। और संगत जी, डर के मारे मेरी एकदम से आंख खुल जाती थी। और संगत जी, ये ड्रीम्स मेरे साथ बहुत बार चलते रहे। मुझे समझ में नहीं आता था कि सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। और संगत जी, मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आता था कि जब भी ये ड्रीम्स आते थे मुझे संगत जी, मेरी लाइफ में कोई ना कोई रोलर कोस्टर आता था और मैं धड़ाम से नीचे गिर जाती थी, लेकिन मैं बच जाती थी और मुझे बचा लेते थे गुरुजी, मेरे भोले बाबा। वही शिवलिंग मेरे सपने में आता था, मुझे मैसेज दे जाता था कि मैं हूँ, मैं तुझे बचा रहा हूँ। और ये संगत जी अभी तक बहुत बार हो चुका है। और संगत जी, जब पिछली बार मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो गुरुजी महाराज ने जो मुझे ड्रीम दिखाया, उसके साथ साथ संगत जी मुझे एक सपना और दिखाया जिसमें मुझे 3 लोग दिखाए और वही तीनों फैमिली मेंबर्स अगले कुछ दिनों में मेरे सामने थे। कहते हैं ना संगत जी कि हमारे बुरे कर्म होते हैं और अगर वो बुरे कर्म ना होते तो मेरी लाइफ में ये हालात नहीं आते, जिनका संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हालात मेरी लाइफ में आए। मेरे बुरे कर्म हुए और वो लोग मेरी जिंदगी में आए, तभी तो ये गुरु का एहसास हुआ, तभी तो उनकी कृपा का ये एहसास हुआ कि आज इस शरीर से, आज मेरे रोम रोम से मेरे गुरु के लिए शुक्राना निकलता है। वो महिमा के लिए, वो गुणगान के लिए वो तड़प आती है कि हमें भी हमारे गुरु के लिए शुक्राना करना है, हमें भी हमारे गुरु की कृपा बतानी है कि मेरे गुरु ने मुझ पर भी कृपा की है, हम भी ब्लेस्ड हैं, हमें भी वो ब्लेसिंग्स मिली है झोलियां भर भर के। उस गुरु की अमृत कृपा की बरसात में हम भी नहाए हैं। अगर वो बुरे हालात नहीं होते तो मेरे इस घर में मेरे प्यारे गुरुजी का स्वरूप नहीं होता, मेरे प्यारे गुरुजी नहीं होते, वो दर्शन नहीं होते जो हर बार गुरुजी ने मुझे करवाए हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है उन सब लोगों का भी जिनकी वजह से आप मुझे मिले हैं, जिनकी वजह से गुरुजी वो बुरे हालात, वो बुरे बादल, वो काले बादल मेरी जिंदगी में आए और इसीलिए गुरुजी आपके लिए तड़प और बढ़ जाती है। गुरुजी, आप जितना निचोड़ते हो हम पर आपकी रहमतें उतनी ही बढ़ जाती हैं। और गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आप जितनी बार हमें निचोड़ो, आपके प्रति हमारा जो विश्वास है वो अडिग रहे, ये विश्वास बढ़ता रहे, शंकाएं ना आए, हमारा दिल किसी भी दुनियावी बातों में ना लगे, ये दिल हमारा गुरुमुख बने। इस प्यारे से गुरु परिवार का जो आपने कहा था कि मैं नहीं रहूंगा, ये गुरु परिवार तुम्हारे साथ रहेगा और ये साक्षात मेरे साथ हुआ है संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर गई, मैं 2-3 दफा मुश्किल में आई, तब हमारे गुरुजी का एक गुरु परिवार, ये बड़े मंदिर की मैनेजमेंट टीम मेरे भाई की तरह मेरे साथ में खड़ी थी, स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह संगत जी मेरे साथ लास्ट मोमेंट तक खड़े थे। संगत जी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो दोनों भाई आज भी संगत जी मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। जब संगत जी मेरे साथ मेरा कोई नहीं खड़ा था, तब मेरे साथ मेरा एक गुरु परिवार खड़ा था। गुरुजी, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मुझे लगता था गुरुजी कि मेरे साथ मेरे परिवार
परिवार का सुख नहीं है, आपने मुझे उतना ही प्यारा गुरु परिवार दिया है। आपसे यही अरदास है गुरुजी कि इन सेवादारों की मैं हमेशा सेवादार बनी रहूं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपकी कृपा, आपकी रहमत मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसी ही बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत अशोक डबास अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सारी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के पहली बार दर्शन 2006 में हुए थे, जब गुरुजी गुड़गांव आए थे। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे हम एम्पायर स्टेट जाना शुरू हुए। संगत जी, हमें बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर जब हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला करता था। और संगत जी, हम पूरा परिवार गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे और हमें लगता था कि चलो अच्छी बात है कि पूरा परिवार आ गया है, घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी महाराज के पास आते रहे, हमें लंगर प्रसाद की जो महिमा है, उसका जो महत्व है, वो समझ में आने लगा। संगत जी, गुरुजी हम सबको, सारी संगत को यही कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी संगत बीमार ना हो, वह हमेशा निरोगी रहे। संगत जी, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से सारी बीमारियां कट जाती हैं, इसलिए लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद पूरा पूरा ग्रहण करना चाहिए। लंगर प्रसाद का एक एक कण हमें खाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा था और जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते, हमारी नजरें नीचे रहा करती थी और जब भी हम गुरुजी की तरफ देखते, हमें ऐसा लगता कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम गुरुजी की तरफ 30 सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं पाते थे। संगत जी, गुरुजी से कभी बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहा। और ये गुरुजी की कृपा ही थी, उनका आशीर्वाद ही था कि हमें 2-3 बार गुरुजी की गुलाबों की खुशबू की प्रेजेंस फील हुई। और संगत जी, हम जब भी बड़े मंदिर जाते थे गुड़गांव से, तो रास्ते में कम से कम 10-15 मिनट तक हमें गुरुजी की गुलाबों की खुशबू आया करती थी। और संगत जी, वो खुशबू 10-15 मिनट के बाद अपने आप ही गायब हो जाती थी। और कई बार तो ये हुआ संगत जी कि हमारी गाड़ी का जो आगे विंड स्क्रीन है, उस पे अपने आप ही ओम बन जाया करता था। और कुछ 1-2 किलोमीटर तक संगत जी वो हमें ओम दिखाई देता था और फिर अपने आप ही डिसअपियर हो जाता था। संगत जी, मेरी आंटी को काफी एलर्जी थी, खास तौर पे संगत जी जब मौसम चेंज होता था, सीजन चेंज होता था, तो रनिंग नोज की एलर्जी उससे हुआ करती थी। लेकिन संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज के दरबार में जाने का जिक्र आता, मेरी आंटी की एलर्जी बंद हो जाती थी। हम 2-3 घंटे दरबार में बैठते, तब तक मेरी आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संगत जी, दरबार में मेरी आंटी बिल्कुल सही रहती थी। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके हम घर आ जाते थे और घर आने के बाद भी संगत जी 2-3 दिन तक वो बिल्कुल सही रहती। और 2-3 दिन के बाद संगत जी जैसे हवा वगैरह चलती, मेरी आंटी को प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती। लेकिन जैसे ही गुरुजी के दरबार में जाने का नाम आता, वो अपने आप बंद हो जाती प्रॉब्लम। और इसी प्रकार से संगत जी, मेरी आंटी की एड़ी में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आंटी की एड़ी की हड्डी बढ़ चुकी है। तो डॉक्टर ने कहा कि जो डॉक्टर सोल की जो चप्पल आती है वो पहनाओ, और दूसरा इसका इलाज था संगत जी ऑपरेशन। लेकिन हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। और संगत जी, तब हमें बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिलता था। आंटियां वगैरह सब जाती थी, मेरी आंटी भी जाती थी, मंदिर में साफ सफाइयां करती थी। तो एक दिन की बात है संगत जी, सफाई करने के बाद, सामान वगैरह लौटाने के बाद हम लोग घर चलने के लिए बाहर निकले और तभी संगत जी आंटी के पैर में एक छोटे से कोयले जैसा कुछ टुकड़ा पैरों में चुभा और वहीं जाकर के चुभा जहाँ बहुत दर्द था। और संगत जी, आंटी की एकदम से चीख निकल पड़ी। आंटी वहीं नीचे बैठ गई और आंटी कहने लगी कि गुरुजी ये क्या किया, अभी तो सेवा करके निकले थे, तो ये पत्थर कहाँ से आ गया। खैर संगत जी, उसके बाद थोड़ी देर बाद आंटी उठी और धीरे धीरे चलने लगी। और संगत जी, चलते चलते संगत जी वो दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। और वो दिन का दिन है संगत जी, और आज का दिन है, आंटी की एड़ी में वो दर्द है ही नहीं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें 2-3 बार ऐसा दिखाया, ये रियलाइज करवाया कि मैं हूँ आपके साथ, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, मंत्र जाप शुरू हो चुका था और आगे जगह नहीं थी, तो मैं पीछे आकर के बैठ गया। लेकिन एक सेवादार ने आंटी को कहा कि आंटी आप यहीं पर बैठ जाओ, जहाँ पर संगत जी अभी नंदी रखे होते हैं। तो संगत जी, आंटी वही नंदी के पास बैठ गई और जैसे संगत जी आंटी ने आंखें बंद करी, तो आंटी को ऐसा दिखाई दिया कि गुल्लक रूम की तरफ से कोई संगत आ रही है और एक बड़ी सी प्लेट उनके हाथ में है और उसके अंदर गुरुजी की ब्लैक कलर की जूती है। वो संगत गुरुजी के आसन के सामने आकर के वो जूतियां रख देती है और वहीं बैठ जाती है। फिर आंटी ने देखा कि गुरुजी ने वो जूतियां पहन ली और वाकई में संगत जी मंत्र जाप खत्म होने के बाद जैसे ही आंखें खोली आंटी ने, तभी आंटी ने देखा कि वाकई में गुल्लक रूम की तरफ से एक संगत आ रही है और उनके हाथ में थाली में एक काली कलर की जूती है। और वो संगत ने गुरुजी की जूती को गुरुजी के गद्दी के सामने रख दिया। और संगत जी, जब मेरी आंटी ने ये सब देखा तो उसे पसीना आ गया
और वो सोचने लगी कि ये सब तो गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप के दौरान दिखा दिया है और ये चीज तो अब हो रही है। और संगत जी फिर हमें बाद में पता लगा कि कोई संगत यूएस में अपना गुरुजी का दरबार बना रही थी। वहाँ पर उन्हें गुरुजी की जूतियां रखनी थी। उनका कोई दोस्त इंडिया आया हुआ था, तो आंटी ने कहा कि मेरे लिए तुम गुरुजी की लाल जूतियां लेकर आना। लेकिन संगत जी उनके फ्रेंड को सुनाई दिया ब्लैक कलर की जूती, और संगत जी गुरुजी ने दिखा दिया कि मुझे ब्लैक कलर की जूती ही चाहिए थी, और वो मैंने पहनकर ब्लेस भी कर दी। तो संगत जी वो संगत बहुत खुश हुई और यूएस में जिन्होंने मंगवाया था उससे भी आंटी की बात करवाई। तो संगत जी गुरुजी ने किसी न किसी संगत के थ्रू ये मैसेज दे दिया कि जो काम आप करना चाहते थे वो काम हो गया है। और उसी प्रकार से संगत जी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी संगत के थ्रू ही गुरुजी हमें दिलवाते हैं। तो संगत जी छोटे छोटे सत्संग जो थे वो मैंने आप सबके साथ शेयर किए। जब भी अब कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ के और भी सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी को मेरा प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे 2019 में मेरे पेरेंट्स के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिली। मेरे पेरेंट्स 2019 में यूएसए गए थे और वहाँ से गुरुजी के स्वरूप और उनकी जानकारी लेकर आए थे, लेकिन मैंने संगत जी उस वक्त गुरुजी को इग्नोर कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहता हूँ। फिर संगत जी 2022 में मेरा कजिन ब्रदर मुझे गुरुजी के सत्संग में लेकर गया और उस दिन से संगत जी में गुरुजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया। उस दिन सत्संग के बाद जब हम लंगर प्रसाद लेने गए, वहाँ लंगर में हमें केक भी मिला था। तब मेरी आंटी ने मुझे कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा केक मांगना चाहिए। मैंने मेरी आंटी को डांट लगा दिया और कहा कि यहाँ कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, बच्चों के लिए बाहर से केक खरीद कर लेकर जाएंगे। संगत जी जब हम लंगर खत्म कर रहे थे तो एक अंकल जी आए और हमसे पूछा कि क्या आप अपने बच्चों के लिए केक लेकर जाना चाहते हैं। हमने हाँ कर दिया और संगत जी उन्होंने केक को पैक करके हमें दे दिया। गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, पहले ही दिन गुरुजी ने मेरी आंटी के दिल की बात पढ़ ली और मेरे बच्चों को भी प्रसाद खिला दिया। फिर संगत जी हम गुरुजी के सत्संग में रेगुलर जाने लगे। सत्संग में जाते जाते हमें वहाँ से गुरुजी के स्वरूप और ब्रेसलेट भी मिल गए। फिर मुझे फेसबुक से गुरुजी के मैसेजेस मिलने लग गए और मैं यूट्यूब में टीना आंटी के चैनल से गुरुजी के सत्संग रेगुलर सुनने लगा। उस वक्त संगत जी मैं केस में उलझ गया था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे उस केस की झंझट से छुटकारा दिला दीजिए। मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था फैसला तेरे हक विच होगा। ठीक वैसा ही हुआ संगत जी, मैंने केस जीत लिया और गुरुजी ने मुझे उस झंझट से मुक्ति दिला दी। इस बीच गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन भी दिया है। पहले ड्रीम दर्शन में गुरुजी का दरबार लगा हुआ देखा और वहीं पे मुझे गुरुजी के दर्शन भी मिल गए। और संगत जी दूसरे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे लाइट ग्रीन कलर के एक दिव्य पौधे का दर्शन दिया जिसमें उस पौधे के पत्ते दिव्य रूप से चमक रहे थे। संगत जी मेरा एक दोस्त है उपेंद्र, वो ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट शहर में रहता है। मैंने उनको गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया जो मुझे जानकारी थी और संगत जी उन्होंने भी इंटरनेट की मदद से गुरुजी के बारे में और भी बातें जानने की कोशिश करी। तब मैंने उनको गुरुजी के सत्संग अटेंड करने को कहा तो संगत जी उन्होंने गूगल पर गुरुजी सत्संग नियर मी डाल के सर्च किया तो उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर सत्संग होने वाली जगह मिल गई। उस वेबसाइट पे संगत जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ था जो उन्होंने फिलअप कर दिया। उधर से तुरंत रिप्लाई आ गया, वी विल कॉल यू व्हेन देयर इज नेक्स्ट सत्संग। संगत जी मैं और मेरी आंटी इस 26 अक्टूबर को बड़े मंदिर दर्शन करने गए। मंदिर की प्रीमाइसेस में एंटर करते ही मुझे बड़े आनंद और शांति की अनुभूति हुई। मंदिर के रूफ पर जो शिवलिंग है उसे देखा तो मैं देखते ही रह गया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे यहाँ बार बार आने के अवसर मिलते रहे। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगा। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सभी गुरु परिवार का कल्याण हो और मुझे फिर से सत्संग शेयर करने का मौका मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं 2023 में गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। एक दिन मेरे फ्रेंड ने अपने घर सत्संग रखा और मुझे भी बुलाया। मैं भी वहाँ पर गई पर संगत जी मेरा वहाँ पर मन नहीं लगा क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। और संगत जी ऐसे 1 साल बीत गया। संगत जी मैं जून के महीने में भी बड़े मंदिर गई थी लेकिन संगत जी फिर
भी मेरा वहाँ पर मन नहीं लगा। संगत जी, कुछ हफ्ते पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं बहुत निराश थी, बिल्कुल निराश बैठी हुई थी। और एकदम से संगत जी मेरे मोबाइल के फेसबुक पर मैसेज आया कि तू परेशान मत हो, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी ये पढ़कर मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। फिर क्या था संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और संगत जी सत्संग सुनने के बाद मुझे इतनी शांति मिलती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। और संगत जी अभी 24 नवंबर को मेरा बर्थडे था और गुरुजी ने इतना प्यारा, इतना स्पेशल दिन बनाया मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेस्ट बर्थडे टिल डेट। वो हर समय मुझे इतने चमत्कार दिखाते गए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मुझे रोज मैसेजेस दिया करते हैं, तो शुक्राना कर। पर संगत जी मुझे नहीं आता था कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। मैं जो भी कर रही हूँ वो गुरुजी की कृपा से ही कर रही हूँ। गुरुजी जैसे आपने मुझे अपने से जोड़ा है वैसे मेरे परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंजलि टिक्कू आंटी का सुनेंगे और आंटी गाजियाबाद से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए 7-8 महीने हो गए हैं। मैं क्या जोड़ी गुरुजी से, गुरुजी ने मुझे अपने साथ खुद जोड़ा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वैसे तो गुरुजी की असीम कृपा का बखान करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, बिना बताए ही सब कुछ जान जाते हैं। 3 दिन पहले संगत जी घर के मंदिर में दीपक की ज्योत में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मेरा मन गुरुजी के दर्शन पाकर गदगद हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि नमन। संगत जी आज मैं घर के मंदिर के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अभी अभी दीपक की ज्योत में एक बार फिर चंद्रमा के दर्शन हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे सत्संग करना तो नहीं आता। मैंने अपने घर के मंदिर में गुरुजी को चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, मिश्री प्रसाद का भोग लगाया और यूट्यूब पर संगत जी मैंने भजन चालू कर दिए। उसके बाद मैंने 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी व्हाइट कबूतर के रूप में गुरुजी के रोज दर्शन होते हैं। बड़ा सुकून मिलता है कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा। आजकल सारे पॉजिटिव मैसेजेस आने लगे हैं, मन को संतोष मिलने लगा है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से 3 साल बाद हमने दिवाली बड़े अच्छे से मनाई है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप ऐसे ही सब बेटियों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और गलत काम करने वालों को सही राह दिखाना। गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और शीघ्र ही आपके आशीर्वाद से अगला शुक्राना सत्संग सबको सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।